नमस्कार, स्वागत है 18 वीकली न्यूज पर। मैं हूं टेरी नतुंगखांग। चलिए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 21 नवंबर को राज्यपाल ने सेना से TCL के लोगों के साथ सतर्क रुख अपनाने का किया आग्रह। 21 नवंबर को असम राइफल्स और तिरप पुलिस ने NSCN-IM कैडर को किया गिरफ्तार। 22 नवंबर को APCC ने राज्यपाल रिजिजू के बयानों की निंदा। 24 नवंबर को अरुणाचल में 225 सरकारी अधिकारियों के नशीले पदार्थों की लत में शामिल होने की खबर। 24 नवंबर को असम के वन अधिकारियों ने बेलो गांव में की फायरिंग। 25 नवंबर को मुख्यमंत्री ने DC से फंड का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। 26 नवंबर को अंशु ने की 36 घंटे के राजधानी बंद की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल BD मिश्रा ने पूर्वी सेना कमान के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अरुणाचल प्रदेश के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय आबादी से निपटने के दौरान सतर्क दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। पूर्वी अरुणाचल के उग्रवाद प्रभावित जिलों के अपने हालिया दौरे के दौरान की गई टिप्पणियों को साझा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सेना की इकाइयों को सीमाओं की रक्षा करने की अपनी प्रमुख जिम्मेदारी के साथ साथ गांव और स्कूलों को भी अपनाना चाहिए और अपने क्षेत्र में चिकित्सा शिविर आयोजित करना चाहिए। रविवार को CM खांडू के साथ चर्चा करते हुए राज्यपाल BD मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र में कई गुमराह युवा बंदूक संस्कृति को छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। राज्यपाल ने तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में कानून व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा, हमें उन्हें राज्य सरकार की समर्पण नीति के तहत एक अवसर देना चाहिए और गुमराह युवाओं को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में NSCN-IM के आइजक मुइवा गुट के एक कट्टर कैडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा, NSCN-IM कैडर की उपस्थिति के बारे में विशेष इनपुट के आधार पर छवि असम राइफल्स द्वारा तिरप पुलिस के साथ शुक्रवार को एक विशेष अभियान शुरू किया गया था, जिसे बाद में संयुक्त टीम द्वारा शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। पकड़े गए कट्टर विद्रोही की पहचान NSCN-IM के स्वयंभू कैप्टन होनरांग कोंकांग के रूप में की गई है, जिसे तिरप जिले के NSCN-IM के ऑपरेशनल कमांडर SS कर्नल आपेम तांगखुल का करीबी सहयोगी बताया जाता है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार उग्रवादी के पास से एक पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया है। गिरफ्तार किया गया जबरन वसूली गतिविधियों को अंजाम देने और सुरक्षा बलों के खिलाफ तोड़फोड़ गतिविधियों की योजना बनाने में शामिल था। उन्होंने पिछले साल 21 अक्टूबर को जिले के सुनलियाम गांव में सुरक्षा बलों के खिलाफ घात लगाकर हमला करने और IED हमले की योजना बनाने में NSCN-IM की संलिप्तता का भी खुलासा किया, जिसमें असम राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया था। सूत्रों ने कहा कि बरामद उग्रवादी को बाद में आगे की पूछताछ के लिए लाजू पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल BD मिश्रा और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के हालिया बयान की कड़ी निंदा की है। 20 नवंबर को राज्यपाल ने चांगलांग जिले में एक सैनिक सम्मेलन के दौरान यह टिप्पणी की थी कि भारत को 1962 के युद्ध में चीन के खिलाफ पराजय का सामना नहीं करना पड़ता अगर देश में एक मजबूत नेतृत्व होता। APCC ने कहा कि एक राज्य के मुखिया की इस तरह की नासमझ टिप्पणी अनुचित और निंदनीय थी। APCC की उपाध्यक्ष मीना तोको ने कहा, राज्य प्रमुख के रूप में राज्यपाल की जिम्मेदारी राज्य के मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से विनियमित करना है, न कि गलत सूचना देना। उन्होंने कहा कि एक गैर राजनीतिक राज्यपाल अब भाजपा के मुखपत्र की भूमिका निभा रहा है और कहा कि राज्यपाल द्वारा दिया गया बयान उन शहीदों के प्रति अनादर को कम करता है और दिखाता है जिन्होंने 1962 के युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पार्टी ने राहुल गांधी पर उनकी टिप्पणी और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र में कथित चीनी घुसपैठ पर चुप रहने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को भी निंदा की। रिजिजू ने रविवार को कहा था कि राहुल गांधी को सीमा सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और सीमावर्ती क्षेत्र में चीन के उल्लंघन पर उनके सवालों का जवाब देना राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करेगा। टोको ने कहा कि चीन पर ऊपरी सुबनसिरी में 110 घरों का एक गांव सियोमी जिले में बने इनक्लेव की स्थापना पर कानून मंत्री चुप क्यों है। ऐसे गंभीर मामले पर उनकी चुप्पी राज्य और देश के लिए खतरनाक है।
अधिकारियों ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के 225 सरकारी कर्मचारियों ने बताया है कि वे नशेड़ी हैं और प्राकृतिक या सिंथेटिक दवाओं का सेवन करते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना में सभी कर्मचारियों के लिए अपनी लत की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया था। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बुधवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को नशे के आदी सरकारी कर्मचारियों के समयबद्ध तरीके से पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने नशीली दवाओं की आपूर्ति के स्रोत पर आक्रामक रूप से कार्रवाई करने और प्रमुख ड्रग पेडलर्स को पकड़ने के लिए एंटी नार्कोटिक्स सेल को भी निर्देश दिया। यहां बैठक में बोलते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि व्यसनों को उनके व्यसन के स्तर के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा, आवश्यक परामर्श, उपचार, पुनर्वास और अनुवर्ती कार्रवाई उनकी लत के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों के बीच नशे की लत को प्रतिबंधित करने के लिए पहले चरण में पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों के अधिकारियों का यादृच्छिक रूप से चयन और परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का समन्वय संबंधित उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और जिला चिकित्सक अधिकारियों द्वारा इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को जब ग्रामीणों का एक समूह आने वाले वर्ष के न्योकुम उत्सव की तैयारी में पेड़ काट रहा था, तो असम के वन अधिकारियों ने पापुमपारे जिले के किमिन सर्कल के बेलो गांव में ग्रामीणों को रोकने की कोशिश करने के लिए हवा में फायरिंग की। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि घटना अरुणाचल के क्षेत्र के अंदर हुई। बाद में बड़ी संख्या में असम के वन विभाग के अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को डराने धमकाने की कोशिश की। इस घटना के संबंध में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा था कि उन्होंने हाल ही में इस संबंध में अपने असम के समकक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा से बात की है ताकि इस मुद्दे को हल किया जा सके। सोमवार को दोनों राज्यों के आईजीपी पापुमपारे और उत्तरी लखीमपुर के डीसी और एसपी के साथ तनाव को कम करने की कोशिश करने के लिए यूपिया में एक बैठक की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के डिप्टी कमिश्नरों से अपने अपने जिलों में सभी विकास परियोजनाओं का स्वामित्व लेने और धन का न्यायिक उपयोग और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। मंगलवार को राज्य भर के डीसी के साथ वर्चुअल मोड में मासिक ई प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए खांडू ने पूर्वी कामेंग जिले में 2 सड़क परियोजनाओं का उदाहरण दिया जो दशकों से खराब है। सीएम ने कहा है कि पूर्वी कामेंग में 81 किलोमीटर सेपा चयांग ताजो और 13 किलोमीटर पक्के बामेंग सड़क विवादों में घिरी हुई है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। अगर उस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सड़कों का स्वामित्व ले लिया होता तो स्थिति कुछ और होती। खांडू ने डीसी की संस्था के महत्व को दोहराया और कहा कि जिलों में सभी विकास परियोजनाएं इन्हीं पर निर्भर है। हम सरकार में जनहित की परियोजनाओं के लिए धन की मंजूरी देते हैं, लेकिन परियोजनाओं को समय पर तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना उपायुक्त का कर्तव्य है। सरकार का उद्देश्य परियोजनाओं का लाभ लोगों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराना है, लेकिन ऐसा करने के लिए उपायुक्त जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार खांडू ने डीसी को अपने अपने जिलों में चल रही परियोजनाओं की सूची बनाने और समय समय पर उनकी निगरानी करने का निर्देश दिया। शिक्षा आयुक्त निहारिका राय का तत्काल स्थानांतरण और टीम अंशु के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की मांगों को लेकर संघ ने कुछ दिन पहले मंगलवार को सुबह से शाम तक ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स बंद की घोषणा की थी। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए संघ ने कहा था कि राज्य सरकार ने अभी तक अपनी 2 सूत्रीय मांगों को संबोधित नहीं किया है। शिक्षा आयुक्त निहारिका राय का तत्काल स्थानांतरण और टीम अंशु के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को वापस लेना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंशु के अध्यक्ष नाबाम दोदुम ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए आमंत्रित करती है तो संघ एक राउंड टेबल चर्चा में बैठने के लिए तैयार है। इसी के साथ ETN वीकली न्यूज़ पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए बने रहे ईस्टर्न टुडे न्यूज़ पर। धन्यवाद।